बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो यहाँ पर हम देख रहे थे रोजा और तकवा, यानी किस तरह से अल्लाह ताला ने हम पर तकवा की ट्रेनिंग दिलाने के लिए अपने बंदों को रमजान का महीना गिफ्ट किया है। यानी एक पूरा महीना अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गिफ्ट किया है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। रोजा हमें क्या, हलाल चीज से, जब अल्लाह के ऑर्डर से हम रुक जाते हैं तो हमें हराम चीजों से क्यों नहीं रुकते? ये सवाल है हम सबके लिए। एक महीना हम रुक जाते हैं अल्लाह के ऑर्डर पर, तो जो अल्लाह ने हराम की हुई चीजें हैं उनसे हम क्यों नहीं रुकते? तो ये गौर तलब बात है जो हमें समझनी चाहिए। फिर मगफिरत और रहमत का महीना, ये महीना कैसा है? मगफिरत का, रहमत का, जहन्नम से निजात का महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अफसोस उस शख्स पर जिसने रमजान पाया और फिर भी बख्शा नहीं गया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस करते हैं उस इंसान पर जो रमजान का महीना उसके जिंदगी में आया और उसने अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवाई। तो यहाँ पर वो हदीस भी सबको पता होगी जहाँ पर एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे। तो एक पहली सीढ़ी पर मिंबर के चढ़े तो आमीन कहा, दूसरी पर चढ़े तो फिर आमीन कहा, तीसरी पर चढ़े फिर आमीन कहा। तो जब सहाबा कराम ने पूछा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये आज कोई अजीब सी मतलब तरीका किया है, आज ने कभी सुना नहीं, हमने कभी देखा नहीं आपने ऐसा किया, क्या हुआ ऐसा कि आपने आमीन आमीन कहा? तो नबी साहब ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने दुआ की 3 बार और मैंने उस पर आमीन कहा। और उसमें से एक दुआ क्या थी? एक दुआ थी कि जिस इंसान पर रमजान का महीना वो पाए और अपनी मगफिरत न करवाए, तो ऐसे के लिए मैंने आमीन कहा। यानी कितना बदकिस्मत होगा वो इंसान जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत उस महीने में ना करवाए, क्योंकि ये महीना गिफ्ट, जब बोलते हैं गिफ्टेड, तो अल्लाह ताला ने खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये गिफ्ट दिया है ताकि वो धुल जाए, वो पाक हो जाए, वो सर से पैर तक, बल्कि बाहर से अंदर तक पाक हो जाए। ये महीना है अपने ख्वाहिशात नफ्स को साफ करने का, अपने रूहों को साफ करने का। तो ये चीजें यहाँ पर देखें, हदीस के थ्रू समझ में आती है कि रमजान की अहमियत क्या है, रोजों की अहमियत क्या है। फिर ये महीने में और क्या होता है? हमें सब्र सिखाता है अल्लाह, हमदर्दी सिखाता है, इखलास की तरबियत देता है। यानी ये महीने में सिर्फ रोजा नहीं रखते हम लोग, खाली पेट से भूखे नहीं रहते हम लोग, बल्कि और चीजें करती हैं। वो क्या है? यानी यहाँ पर एक तो रोजों का मेन मकसद दूसरों के दुख दर्द को समझना। अपने दुख दर्द तो कभी खत्म नहीं होते हमारे, लेकिन यहाँ पर रमजान में क्या है, दूसरों के दर्द जो है समझने की अल्लाह तौफीक देता है हमें। कैसे? हमें भूखे रखकर, हमें मुश्किलों में डालकर, ताकि अगर रोजे ना होते बिलफर्ज तो हमें कभी नहीं पता चलता कि भूखों की हालत कैसी होती है, प्यासों की हालत कैसी होती है। यानी दूसरों का हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम अपने ऐश और आराम में रहते और बेचारे जो गमजदा, जो तकलीफों में हैं, मुश्किलों में हैं, वैसे ही रहते। क्यों? उनकी तकलीफ समझने वाले कोई नहीं थे। आज देखे मुसलमान, दुनिया भर में अगर किसी को किसी का दुख देखकर तकलीफ होती है तो वो मुसलमान है। इस ओवरऑल बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। मुसलमान किसी की तकलीफ नहीं देख सकते और भरपूर कोशिश करते हैं उस तकलीफ को दूर करने की, उसके दर्द को दूर करने की।
تو अल्लाह ताला यहाँ पर वही सिखाता है कि रोजों को रखकर दूसरों का दुख दर्द समझाता है। यानी रोजा एक तो हमदर्दी और गमखारी का महीना है, लोगों से, गरीबों से, मिस्किनों से, यतीमों से गमखारी का महीना, उनके दुख दर्द को दूर करने का महीना। यानी जितना ये काम करोगे उतना अजर और सवाब आपका। यानी ये महीना खास है गम साजी का, दूसरों के दुख दर्द दूर करने का, किसी की मदद करनी है तो मदद करने का। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि हमें तकलीफों का एहसास हो, हमारे अंदर एक ट्रेन कर रहा है अल्लाह ताला तकलीफों का एहसास। देखिए इंसान में एहसास जब मर जाता है तो उसको किसी की तकलीफ नजर नहीं आती। तो आज हमारे बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े लोग, जिसको हम लीडर बोलते भी शर्म आती है आज, वो देखिए उनको एहसास नहीं है। जो यही एहसास हम मुसलमानों के पास है। क्यों? अल्लाह ने रोजे हमें देकर इस एहसास को जगाया है, बल्कि जगाए रखा है हर साल रमजान देकर। तो ये देखिए हमें अल्लाह ताला सिखा क्या रहा है, दूसरों के दर्द का, दुख का एहसास कराना सिखा रहा है अल्लाह ताला, ताकि उनकी तकलीफों का एहसास होते साथ ही फिर हम आगे निकल जाए उनकी मदद करने को। तो यहाँ पर और ये भी चीज है, देखिए हमें सब्र करना सिखाता है रमजान, हमें साबिर बनाता है रमजान। देखिए इट्स नॉट इजी कि इंसान पूरा दिन भूखा रहे, पूरा दिन प्यासा रहे, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अजर और सवाब के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हम सब्र करते हैं। हर चीज, हर मुश्किल में सब्र करते हैं, चाहे गर्मी हो जितनी, चाहे जितने पसीने छूटे, लेकिन हम अल्लाह के ऑर्डर से पीछे नहीं जाते। अल्लाह का ऑर्डर का एहतमाम करते हैं हम, पूरी हिफाजत करते हैं अल्लाह के ऑर्डर्स की हम। तो ये सब्र सिखाता है हमें, और भूखों और गरीबों का एहसास हमें सिखाता है, दिलों को नर्म करता है हमारे, और आजीज बनाता है हमारे दिल। देखिए बोलते हैं ना सख्त दिल है, बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं ये तो बड़ा सख्त दिल है, कुछ भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो रोजे हमारे क्या करता है, रोजा रखने से हमारे दिल नरम होते हैं, हम आजिज यानी नरमी वाले बन जाते हैं, और इस महीने में दिया गया सदका कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम मोमिनों को दी है, उम्मत मुस्लिमा को, कि एक भी काम करते हैं नेकी का अल्लाह को राजी करने के लिए, उसको अजर को बड़ा बड़ा कर न जाने कहां तक लेके जाता है। हमें वो गिनती बताने की जरूरत नहीं है, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते अल्लाह के अजर, अल्लाह के खजाने, अनगिनत खजाने। पूरी दुनिया को बांटेगा तो भी अल्लाह के खजाने चूं जूं के तू रहेंगे, इतने अल्लाह सुब्हाना ताला के खजाने। तो अल्लाह ताला यही बताता है कि यहाँ पर तुम जितना सदका दोगे, जितना माल दोगे, गिन गिन कर नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो अल्लाह ताला इसके जो इनामात जो देगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कयामत में देखेंगे, आज नहीं लेकिन आखिरत में हम जरूर देखेंगे इसको। तो फिर ये क्या है, ये महीना क्या है, अमाल का मौसम बहार है। करते जाओ अमाल, नेकियां करते जाओ, जितनी पॉसिबल, जितनी हैसियत है, बस अमाल अच्छे नेकियां करते जाओ। ये मौसम बहार है, जैसे बोला ना मैंने, सेल का महीना है। हाँ, बाई क्या 1 एंड टेक 10, ये इस तरह का। मैं तो टेक 10 में मेरी हैसियत के हिसाब से बोल रही हूँ, लेकिन बाय 1 पता नहीं कितने टेक हैं हमारे, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना बढ़ा कर देने वाला है, वी नेवर नो। तो ये मौसमी बहार है, ये नेकियों का मौसम है, नेकियों का। ये फर्ज का सवाब 70 गुना, जैसे मैंने पहले कहा, निफिल का सवाब फर्ज के बराबर, यानी एक फर्ज के बराबर अगर कोई निफिल काम करते हो। अक्लमंद वही है जो इस मौके को हाथ से नहीं गंवाए। यानी अक्लमंद इंसान कौन है, जो इस पूरे 30 दिन को फिजूल में ना गंवाए। ये जो महीना है, जो चंद दिनों का मेहमान है, आएगा और चला जाएगा, और खुश नसीब वो होगा जो इस मेहमान की कदर करेगा, और बदनसीब वो होगा जो रमजान को पाकर भी महरूम रह जाएगा। तो यहाँ पर देखें,
अब हम आज के जो मेन टॉपिक पर आते हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है। रमजान, वेलकम रमजान क्या है, इस्तकबाल रमजान। हमें तैयारी करनी है इस मेहमान की। अगर देखो आपके घर में कोई मेहमान 8 दिन से पहले बताकर आने वाला है, तो हम तैयारी करते हैं उस मेहमान के लिए, उसे आसानियां देने के लिए। कब क्या खिलाएंगे, कब क्या पिलाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, घर की सफाई, कहाँ कहाँ घूमने लेकर जाएंगे, पूरा टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर एक मेहमान अचानक आ गए आपके घर को, तो क्या हालत होती है हमारी। हाँ, हमारी ऐसी हालत होती है कि क्या खिलाऊं, अब कहाँ से लाऊं, क्या पिलाऊं। हाँ, घर की सफाई ढंग से नहीं, आप पूरी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि हम बीमार बाज दफा पड़ जाते हैं मेहमान के लिए। यही हालत हमारे रमजान की है। रमजान तो बता कर आ रहा है, मैं फला महीने में आने वाला हूँ। हाँ, ये 9th मंथ ऑफ द कैलेंडर, हमारे कैलेंडर का 9वां महीना है रमजान। ये तो बता कर आने वाला है। तो इसका वेलकम हमें कैसे करना चाहिए, इसके इस्तकबाल में क्या करना चाहिए, ये हमें सोचना है नहीं। सबसे पहला, दुआएं। बगैर दुआ के कुछ भी मिलने वाला नहीं। दुआएं मांगो, अभी से मांगो, रमजान में नहीं। ये तो देखिए हमारे साहबा कराम की जो सुन्नतें मिलती है। साहबा कराम 6 महीने रमजान के बाद गुजारते थे, पता नहीं मेरा रमजान कबूल हुआ क्या नहीं। अफसोस करते हुए गुजारते थे कि पता नहीं अल्लाह ने मेरा रमजान कबूल किया क्या नहीं। और फिर 6 महीने रमजान को आने के होते थे, तो वो ये फिक्र करते थे कि मैं ये रमजान कैसे गुजारूंगा, तैयारियां इस रमजान में क्या कुछ करूंगा। लेकिन चलो बिलफल हमारे पास था, कम से कम रजब से हमें शुरू करना चाहिए। रजब शाबान है, 2 महीने हैं। रमजान में जो करना है वो हमें पहले महीनों से शुरू करना है। ऐसे नहीं रमजान में डायरेक्ट घुस कर नहीं, रमजान में दाखिल होकर नहीं, पहले 2 महीने पहले से फिक्र। रोजे अचानक जाकर जब हम रखते हैं, जैसे मैंने कहा मेहमान अचानक आया तो हमारी क्या हालत बिगड़ जाती है, बीमार हो जाते हैं। रमजान का भी ऐसे है, रोजों का भी ऐसे ही है। जैसे पहला रोजा रखा, मेरा प्रेशर बीपी डाउन, मेरा शुगर है तो शुगर डाउन, या किसी का हाई, या बीपी किसी का हाई। आप सुनते होंगे ना कि मैं रमजान रोजे अभी शुरू हुए, मेरा बीपी लो हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ, तैयारी नहीं हुई थी रमजान की। रमजान के रोजों की तैयारी रजब से शुरू करो, रजब शाबान, तो क्या होगा, आदत हो जाएगी। जो रमजान में जो कुछ करोगे, चाहे वो कुरान पढ़ने के हवाले हो, चाहे वो रोजे रखने के हवाले हो, चाहे वो कोई नेकियां करने के हवाले से हो, हमारी प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जानी चाहिए 2-2 महीने पहले से, ताकि जब रमजान आए तो फिर आसानी से दाखिल हो जाएं हम। रोजे आसान हो, बीमार नहीं पड़ेंगे, नेकियां आसानी से होंगी क्योंकि आदत पड़ चुकी है। निफिल जो भी है आसानी से अदा करेंगे क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए ये तैयारियां पहले से करनी। तो ये हमें पहला दुआएं करते हैं, बल्लिगना अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह हमें रमजान पहुंचा दे, अल्लाह हमारे लिए रमजान मुबारक कर दे, ये दुआएं। फिर रमजान में क्या करना है वो भी मांगो, पहले से मांगो। अल्लाह मुझे निफली नमाजें अदा करने की तौफीक दे, अल्लाह मुझे कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। बल्कि रमजान में जाकर नहीं, पहले से शुरू करना, ये सब कुरान को शुरू करना, पढ़ने से समझने का सब आमाल पहले से। प्रैक्टिस सेशन शुरू, नियतों की दुरुस्तगी, नियत करो, जितनी नियत करोगे ना वही कुछ मिलेगा आपको। देखिए बगैर नियत के कुछ भी हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होते। इन्नमल आमालु बिन्निया, नियतों पर, यानी हमारे आमाल का दारोमदार एक्सेप्टेंस कैसे, नियतों पर है। खालिस प्योर नियत, नियतें करो, सही करो। रमजान का जो पहला कदम है, नियतों की इस्लाह, करेक्शन ऑफ नियत। नियतें मानो अपने दिल में। देखो एक चीज की मैंने नियत करी, फॉर एग्जाम्पल एक एक मिसाल बताती हूँ मैं, कि मैं इस रमजान में कुरान को समझ कर पढ़ूंगी।
समझो बिलफर्ज तुम कुरान को समझकर पढ़ने नहीं पहुंची, या बिलफर्ज समझो आपने नियत करी मैं इस रमजान रेगुलरली तहज्जुद पढ़ूंगी, और बिलफर्ज तुम तहज्जुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन तुम्हारी नियतों की वजह से तुम्हें अजर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नियतें करूं और फिर उसको उसके पर पूरी ना उतरूं, ऐसे नहीं। बिल फर्ज कोई ऐसे सिचुएशन आए आपकी जिंदगी में और आप रमजान में वो चीजें नहीं कर पाए, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे नियतों पर तुम्हें अजर लिखेगा। तो ये नियतों का क्या है, प्लस पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। नियतें करना कितने जरूरी हैं। अभी से लिस्ट बनाओ, मैं रमजान में क्या क्या करूंगी, और उस पर अमल अभी से शुरू कर दो। रमजान का इंतजार मत करो, अभी से शुरू कर दो। हम अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करेंगे, न कि रस्मों के तौर पर। हमारी नियतें कैसी, दिखावे की नहीं। अगर कुछ भी आप दिखाने के लिए करेंगे सब फिजूल बेकार, पानी में बह जाएगा, सब अमाल पानी में बह जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हमारा क्या है, नियत कैसी होनी चाहिए, मेरे रब को राजी करने के लिए मैं जो कुछ करूंगी, ओके, उसमें दिखावा नहीं होगा बिल्कुल भी। नियत दुरुस्त होगी तो थोड़ी सी इबादत भी बड़ी बन जाएगी। देखिए आप, अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कह रहा कि आप 100 रकात नमाज पढ़ो तो ही कबूल करूंगा, नहीं। अगर आप थोड़ी सी भी इबादत करते हो ना, लेकिन खुलूस से नियत, दिल की प्योरिटी से, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, क्वालिटी देखेगा, क्वांटिटी नहीं। और अल्लाह ताला थोड़ी सी भी नियत के साथ तुम काम करोगे, अमल करोगे, वो दुरुस्त होगा, अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, ये बड़ी इबादत बन जाएगी। जस्ट लिसन, समझे इस बात को। यानी नियतों के साथ मेरे रब को राजी करने के लिए मैं जो कुछ करूंगी, जितनी एबिलिटी मेरी है उतना करूंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। फिर तौबा अस्तगफार की कसरत। हमारे गुनाह न जाने कितने होते हैं, कुछ 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 तो जानते हम, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। लेकिन ये महीना है, वो बोलते हैं ना रबर, मिटा देने का, मिटा हर चीज मिटा देने का। आपके किताब से मिट जाएगी हर चीज। ये महीना है, कसरत से इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा। बड़े गुनाह है तो उनका नाम लेकर अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो अल्लाह से। ये चीजें हमें तमाम रमजान से पहले अपनी पक्की सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। तमाम बोलते ना, रमजान में जाकर कुछ लिखना है तो पहले ही उसको डिलीट करना है जो लिखा गया है, पेज को प्योर करना है, व्हाइट पेज करना है, ताकि रमजान में फिर से दोबारा लिखे जाएं हमारे अमाल। इससे पहले, रमजान लगने से पहले पहले ये काम करे, अस्तगफिरुल्लाह, और अपनी गुनाहों की सच्ची सच्ची तौबा कर लें, दिल से नदामत। कोई चीज अगर आपसे हो भी गई है, रो बैठ के अल्लाह के सामने, दिल से नदामत, पछतावा। देखिए आखिरत में जाके पछताने से कोई फायदा नहीं। अभी दुनिया में पछताओ, कोई भी आपसे गुनाह हुए हैं छोटे बड़े, याद कर करके अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो, और वो गुनाह को छोड़ने का अज़म, प्रॉमिस करो अल्लाह से, मैं फला गुनाह मुझसे होता है, अब रमजान से मेरे ये गुनाह नहीं होंगे। अज़म करो अपने से, पक्का अज़म करो, मैं नहीं करूंगी, ये अमल मेरा बुरा है, मैं कभी भी ये नहीं करूंगी। और अपने नफ्सों को पाक करो, अपने नफ्स पाकिज़गी, नफ्सों की पाकिज़गी ही बुनियाद है तमाम अमाल की हमारे। तो अपने नफ्सों को पाक करो। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला ये नहीं करता अरे तूने इतने ही गुनाह किए अब क्या तौबा कर रही है। अल्लाह ताला जितने भी बंदे, सारी दुनिया भी मिलकर कहे अल्लाह से अल्लाह हमें माफ कर दे, तो अल्लाह फौरन माफ कर देने वाला है। ऐसी जात है अल्लाह सुब्हाना ताला की। वो तो गफ्फार है, वो तो सत्तार है। वो क्या कुछ कर सकता है अपने बंदों को, अपने बंदों के लिए उसने क्या कुछ बना के रखा है जन्नत के अंदर। तो देखिए ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि अल्लाह हमारा अस्तगफर, कि जो बोलते हैं ना अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है। अपने बंदों को वो 70 माओं से ज्यादा, ये कहने की बात है, एक 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 टर्म है ये, कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। यानी ये लेवल ऑफ मोहब्बत दिखाना है।
अपने मोमिन बंदों को अल्लाह कितना चाहता है ये बताना है यहाँ मकसद। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से तौबा आसानी के साथ मांगी जा सकती है, लेकिन नॉट टू बी रिपीटेड दोज थिंग्स। ऐसे नहीं कि अभी अल्लाह से तौबा करी, कल जाको वापस गुनाह करी, परसों और तौबा करी, फिर गुनाह करी, ये चलेगा नहीं सिलसिला। जिस चीज से तौबा करे वो जिंदगी में रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज द थिंग हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो रमजान में अल्लाह की रहमत का ज्यादा हकदार होता है कौन? जो शख्स तौबा करता है। तो इस महीने क्या है, जितना तौबा करने वाला बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है, अल्लाह की रहमत का ज्यादा हकदार वही बंदा होता है। दिल की सफाई, नफ्स को पाक करने के लिए दिल को साफ करना जरूरी है। जिसमें देखिए क्या चीजें होती हैं हमारे अंदर, दिलों के अंदर क्या होती है हमारे, कौन सी बुराइयां पनपती हैं हमारे दिलों में? कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, नफरत, ये तमाम चीजों को दिल से निकालना है। दुश्मनियां दिल से निकालनी है। अगर इन चीजों के साथ रमजान में दाखिल हो गए, बेकार है, ये समझ लो। ये एक बड़ी अहम बात है। अगर हम दिलों को साफ करके रमजान में दाखिल नहीं होंगे, रमजान से बाहर दुश्मनियां छोड़ेंगे नहीं, हाँ, नफरतें छोड़ेंगे नहीं, जेलसी छोड़ेंगे नहीं, हसद करना छोड़ेंगे नहीं, तो रमजान में दाखिल होना कोई फायदा नहीं देगा। ये चीजें हमें समझनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दिलों की सफाई अफजल इबादत है। यानी अपने दिल को साफ करना तमाम इबादतों से अफजल है। जितनी इबादतें हैं ना अल्लाह की, ये दिल को साफ करना सबसे ऊपर है। तो हमें सबसे ऊपर जो है उसको पहले करना है। तो ये तमाम चीजों के साथ हम रमजान में दाखिल नहीं हो सकते। इबादत की मश्क क्या करेंगे? प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने बोली ना, रजब से शाबान से प्रैक्टिस। कज़ा रोजे हैं, रमजान के कज़ा रोजे छूटे थे, रजब में रखना शुरू कर दो। ऐसे नहीं कंटिन्यूस रखने की जरूरत नहीं। हाँ, सोमवार, जुमेरात, फिर यौम बीद के रोजे 13, 14, 15, इस तरह से इस महीनों में प्रैक्टिस सेशन। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो हमारे लिए रमजान बहुत ही आसान रहेगा। नमाजों की पाबंदी, टाइम टाइम पर अज़ा के साथ नमाज पढ़ना, वक्त की पाबंदी के साथ इबादत करना, यानी जो कुछ करेंगे उसकी प्रैक्टिस पहले से करना। और नवाफिल की आदत डालें, निफिल नमाजों की आदत डालें। यानी निफिल में सबसे जो बेहतरीन नमाज जो कही जाती है वो क्या है? तहज्जुद का एहतमाम। हम तरावी पढ़ते हैं इवनिंग में, ओके, ईशा के बाद तरावी पढ़ते हैं, लेकिन तहज्जुद एक अलग ही चीज है। ये अल्लाह से लो लगाने की चीज है। इस वक्त दुनिया वाले तुम्हें नहीं देखते, किसी को नहीं देखते, अल्लाह देखता है। हमें कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा होता है। सातवें आसमान पर, जमीन के आसमान पर अल्लाह ताला वहां से हमें देख रहा होता है। वो ये नमाज है तहज्जुद, जो बेहतरीन नमाज है। तो इस नमाज का एहतमाम करें, खास कर खुसूसन रमजान के अंदर इस नमाज को बढ़ाएं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि एक रमजान आया तो पूरी इबादतें करके छोड़ दो। नहीं, हर रमजान जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे नसीब में करेगा, हमारा लेवल बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन वो जो इबादतें हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली हमेशा के लिए रखना है। ऐसे नहीं रमजान आज खत्म, ईद का चांद देखे कल से गायब, ऐसे नहीं। आप थोड़ा अमल करो, लेकिन 12 महीने वो कंटिन्यू रहनी चाहिए अमल। जो कुछ आप अपनाओगे उनको 12 महीने कंटिन्यू रखोगे, यही अहमियत है इन इबादतों की हमारी। तो हमें यहाँ नवाफिल की आदत डालनी चाहिए। फिर कुरान की तिलावत रोजाना अभी से शुरू। अभी तो हमारा ये सिलसिला आज सेशन लेट हुआ है, लेकिन रजब इससे पहले 3-4 महीने पहले रमजान आ रहा है। कुरान खोलो, शुरू हो जाओ, पढ़ना शुरू, तिलावत भी शुरू, साथ में समझना भी शुरू। करते करते रमजान आएगा, तो वहां से जहां से है वहीं से शुरू। तो रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह समझना भी खत्म हो जाएगा और तिलावत भी खत्म हो जाएगी।
तो हर चीज को रमजान में नहीं शुरू करना, पहले से ही शुरू करना, तो रमजान हमारा आसानी से गुजरेगा। जो शख्स रमजान से पहले इबादतों का शौक पैदा कर ले, यानी मैं इबादत करूंगी रमजान में, इसका शौक पहले से पैदा कर ले, यानी इसको रमजान में इन इबादतों को वो बोझ नहीं होगा। यानी होता है ना, अचानक आज पहला रोजा तो मेरी इबादतें इतनी बढ़ गई आज कि दूसरे दिन बीमार पड़ गई मैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसके लिए इन इबादतों के लिए इतना इंटरेस्ट, इतनी मोहब्बत, इतना ज़ौक और शौक पैदा करना चाहिए कि ये बोझ नहीं लगना चाहिए। हमें मोहब्बत हो जानी चाहिए इबादतों से, खुशी खुशी करना चाहिए ये इबादतें हमें। फिर दूसरी चीज जो करनी है, जबान और निगाह की हिफाजत बहुत 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 सख्त जरूरी है। हमारी जबान क्या बोलती है, किसको बोलती है, क्या तकलीफ देती है, कौन से वर्ड्स निकालती है। देखिए बोलते हैं ना, जबान से निकला एक बुरा लफ्ज जो है वो तीर के जैसे होता है, तीर के जैसा, वो जाकर दिल पर जाकर चुभ जाता है। और ऐसे चुभता है, ऐसे चुभता है कि भले दोस्तियां हो जाए उस इंसान से, लेकिन वो बात वो भूलता नहीं है, जो बात हुई थी वो भूलता नहीं है। ये गौर करें आप लोग, सोचे इस बारे में। तो जबान को बेलगाम नहीं छोड़ना है, कुछ का कुछ नहीं बोलना है किसी को भी। जबान से अपने किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। जबान, निगाह की हिफाजत, निगाह किसको देख रही है, कैसे देख रही है, क्या क्या देख रही है। आज सोशल मीडिया क्या अच्छाई भी है बुराई भी है, सिर्फ अच्छाई देख रहे हैं कि बुरा भी देख रहे हैं। देखिए हमें आज कोई नहीं देख रहा है। हम मीडिया जब देखते हैं, सोशल मीडिया, तो आज हमें कोई नहीं देख रहा है कि मैं क्या चेक करती हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो ये तमाम चीजें हमारे अमाल नामे में दर्ज हो रहे हैं। तो जबान और निगाह की हमें हिफाजत करना चाहिए। नफ्स की इस्लाह में जबान और आंख का बड़ा किरदार है। यानी मेरी नफ्स को पाकीज़ा बनाने के लिए जुबान और मेरी आंख, ये दोनों का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे गीबत करना, बैठे दो लोग गीबत करना शुरू, 10 लोगों की जरूरत नहीं, वहां तो होती गीबत, लेकिन 2 लोग जैसे ही जमा हो जाते हैं, गीबत शुरू। इन्हीं ये करी, उसने वो करी, वो वैसा करी, वो वहां गई, शुरू गीबत। अपनी बात नहीं करते हम तीसरे की बात करते हैं तो गीबत बन जाती है। हम अपनी बात करते हैं एक दोनों सामने बैठे हुए, ओके ठीक है, लेकिन हम तीसरे की बात करते हैं जो सुन नहीं रहे होते, तो ये गीबत है। तो इसको क्या है, हमें इनसे बचना चाहिए। झूठ, झूठ बात चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, झूठ से बचना चाहिए, फिजूल बातों से बचना चाहिए। घंटों बात कर रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट, कुछ नहीं। बस कोई रेसिपी बोल रहे हैं, कोई कुछ किसी की कहानी बोल रहे हैं, और घंटों कानों पर फोन लगा होता है हमारा। तो ये तमाम चीजों से हमें ये रमजान बचाएगा। हमें ये तमाम चीजों को अवॉइड करना चाहिए, दूर होना चाहिए। खास करके सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए। ये तो गुनाह कराएगा ही कराएगा, इंसान ना चाहेगा तो भी गुनाह कराएगा। तो ये सोशल मीडिया से हमें दूर, और जितनी जरूरी बात है उतनी बात करके अपने माँ बहनों से जिससे भी खत्म कर देनी चाहिए बात। खींच खींच कर लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये तमाम चीजों से बचनी चाहिए। निगाहों को हराम से बचाना है। मोबाइल और सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल, ये जितने मीडियाज आए हैं आज, ये तमाम क्या है, गुनाहों के अड्डे हैं ये तमाम चीजें, इनसे हमें बचना चाहिए। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि हमारे आजा का भी रोजा है, बॉडी पार्ट्स का रोजा है। आंखें, कान, मुंह, हाथ, उंगलियां, पैर, हर चीज का रोजा है, हर चीज का रोजा है। खाली पेट को खाली रखने से रोजा
नहीं होने वाला है और इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हमारा रोजा पूरा सर से लेके पैर तक रोजा होना चाहिए हमारा, तो पूरे बॉडी पार्ट्स का रोजा है। फिर वक्त की कदर, एक एक सेकंड कीमती हीरा है हमारा। रमजान का ये जो सेकंड होगा एक, वो कीमती हीरा होगा हमारे लिए। इससे हमें बचना है, इसे फिजूल उड़ाने से बचना है। एक सेकंड, एक एक तस्बीह, एक दरूद पाक, कुछ कुछ भी हो सकता है जो हमारे नेक अमाल हो सकते हैं। लेकिन फिजूल खर्ची, मतलब बोलते हैं ना फिजूल खर्ची सही नहीं है, वैसे फिजूल में वक्त गंवाना हमारे लिए क्या है, वबाल बन सकता है। तो ये भी हमें समझना चाहिए। अपने दीन का निजाम बनाना है, टाइम टेबल, मेक टाइम टेबल। जब उठूंगी सुबह क्या करूंगी, या तो सहूर से शुरू, सहूर से क्या करूंगी, सहूर के बाद क्या करूंगी, फजर नमाज पढ़ूंगी उसके बाद क्या करूंगी, कुरान तिलावत करी उसके बाद क्या करूंगी, इशराक पढ़ूंगी उसके बाद क्या करूंगी, थोड़ा आराम करूंगी, फिर चाश की नमाज उठकर पढ़ूंगी, फिर कुरान नाजिरा तौर पर कुरान पढ़ूंगी, फिर जोहर की नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद इस तरह से टाइम टेबल लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो बेकार कोई चीज नहीं होगी हमसे। तो हमें क्या है, निजाम बनाना है, डिसिप्लिन हमें बनाना है, फजूल मुसरफियात को हमें कम करना है, इबादत, घर और खिदमत खल्क के लिए वक्त निकालना है। किसी को जरूरत है मेरी, कोई किसी को तकलीफ है, मेरी मदद की जरूरत है, हमें पेश करना है, अपनी मदद को पेश करना है उनके लिए। किसी की तीमारदारी, कोई बीमार है उसकी तीमारदारी करने के लिए जाना है। ये तमाम खिदमत खल्क जो बोलते हैं, हाँ, लोगों की खिदमत करना, अवाम की खिदमत करना, सोसाइटी में खिदमत करना, ये तमाम चीजों को भी इन दिनों में हम वक्त निकाल सकते हैं। तो हमें ये तमाम इबादत के बाद घर के लिए भी टाइम निकालना और खिदमत खल्क के लिए भी वक्त निकालना। तो रमजान का आखिरी मैं यहाँ पर खत्म करूंगी। रमजान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये दिलों की तब्दीली का महीना है। ओके, अगर हमने रमजान से पहले अपने नफ्सों की इस्लाह कर ली, यानी रमजान में नहीं, रमजान से पहले पहले अगर हमने अपने नफ्सों की इस्लाह कर ली, तो रमजान क्या है, हमें जन्नत के करीब ले जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें रमजान के सही तैयारियां करने की तौफीक दे, अपने नफ्स को पाक करने और इस बाबरकत महीने की कद्र करने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी दुआ करते हुए आज का हम खत्म करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका कुर्बान कल्बन सलीमा व नफ्सन मुतमइन्ना व अमलन मुतकब्बला। ए अल्लाह, हम तुझसे पाक दिल, मुतमईन नफ्स और कबूल करने वाले अमाल का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, बल्लिगना रमदान, ए अल्लाह बल्लिगना रमदान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह, हमें रमदान अल मुबारक तक पहुंचा दे, कामिल सेहत और आफियत के साथ हम सबको रमदान में दाखिल फरमा दे। या अल्लाह, इस रमदान को आज तक का बेहतरीन रमजान बनाने की हम सबको तौफीक दे। ए अल्लाह सुब्हान ताला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमारे दिलों को हसद, कीना, नफरत और दुश्मनियों से पाक फरमा। ए अल्लाह, हमारे नफ्सों को पाकीज़ा बना दे, अपनी इताअत में मजबूती दे, गुनाहों से बचने की ताकत दे। ए अल्लाह, हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, इसे हमारे दिलों का नूर, सीनों का सुकून और जिंदगी का रहनुमा बना दे। ए अल्लाह, हमें रमजान में अपने रोजों की हिफाजत करने वाले बना, नमाजों की पाबंदी करने वाले बना, और अपनी जुबान और निगाहों की हिफाजत करने वाले बना। ए अल्लाह, हमारे घरों में सुकून अता कर, दिलों में ईमान और हमारे आमाल में इखलास अता कर। और ए अल्लाह, हमारे वालिदैन, असातिज़ा और तमाम अहले ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, इस मजलिस को हम सब के लिए मग़फ़िरत का जरिया बना दे और हमें रमजान अल मुबारक की रहमतों और बरकतों को भरपूर हिस्सा अता फरमा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.